हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड में अपकमिंग हमें क्या व्यू है। गोल्ड क्यों ऊपर जा रहा है और गोल्ड क्यों ऊपर जाएगा, ठीक है। और आप इस अपॉर्चुनिटी का कैसे फ़ायदा उठा सकते हो, कैसे ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो, हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गोल्ड का फंडामेंटल बताता हूँ, फंडामेंटल रीज़न बताता हूँ कि गोल्ड ऊपर क्यों जा रहा है। पहला रीज़न है सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर रहा है गोल्ड का रिजर्व, ठीक है। अब डॉलर से सबका विश्वास, सारी कंट्रियों का विश्वास उठ चुका है। सारी कंट्रियाँ क्या कर रही है, गोल्ड को रिजर्व में अपनी रख रही है, गोल्ड परचेज कर रही है। अब सारी गवर्नमेंट अगर गोल्ड परचेज करेगी तो गोल्ड में रश आएगा और वो क्या करेगा, अब सारी कंट्रियाँ हाई हाई पे गोल्ड नहीं खरीदेगी, वो क्या करेगी, गोल्ड जब उसे डिप पे दिखे, जब कम प्राइस में दिखे, ठीक है, तो वो खरीदेगी, वो सपोर्ट पे खरीदेगी सारी कंट्रियाँ, क्योंकि सारी कंट्रियाँ एडवांस है, उनको पता है कि प्राइस का एक्यूमुलेशन कैसे करना है। अब दूसरी बात क्या है, इन्वेस्टर, जितने भी इन्वेस्टर वो रिस्की एसेट से अभी निकल रहे हैं और सेफर एसेट की साइड में जा रहा है, जो है गोल्ड। सेफर एसेट माना जाता है गोल्ड, रिस्की है इक्विटी। अब मैं आपको इक्विटी मार्केट का दिखाता हूँ ओवरव्यू। आप देखोगे इक्विटी मार्केट में कब से सेलिंग चल रही है, देखो सितंबर से सेलिंग चल रही है। अगर आपको मैं FIDI का भी डेटा दिखाऊं, आपको मैंने इक्विटी मार्केट का सेलिंग दिखाया, अब मैं आपको FIDI का भी दिखाऊंगा कि कंटिन्यूसली सितंबर से देखो अभी तक सेलिंग जो है 200 दिन, करीब करीब 200 दिन हो गया, 200 दिन में सेलिंग चली रही है। अब अगर FIDI डेटा देखोगे तो देखो, आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे मार्च अप्रैल, देखो मार्च अप्रैल से क्या है, एफ आई ने सेलिंग करना स्टार्ट कर रखा है। देखो ये कैश का डेटा है, देखो कैश चार्ट का डेटा है कि ये स्टॉक से वो निकल रहा था। अप्रैल निकला, देखो मार्च निकला, उसके बाद में जून जुलाई, तो ये सब मास वो निकलते ही देखो सेलिंग कंटिन्यू कर ही रहा है FI। अभी भी मार्च में क्या है, थोड़ी सी बाइंग आई है, नहीं तो वो नेट सेलर्स में, फरवरी में देखो वो नेट सेलर्स में ही थे, जनवरी में नेट सेलर्स में ही थे। 87,000 करोड़, 16,000 करोड़, 58,000 करोड़, 45,000 करोड़, 1,04,000 करोड़ अक्टूबर में सेलिंग आई है। तो FI क्या कर रहे हैं, वो इक्विटी मार्केट से निकल रहा है। अब वो जो FI इक्विटी मार्केट से निकलेगा तो पैसा ऑटोमेटिकली वो गोल्ड में जाएगा, क्योंकि वो सेफर इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ठीक है। तो दूसरा बात है ETF का इन्फ्लो गोल्ड में इंक्रीज हो रहा है। देखो ETF जितने भी है वो सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो वो क्या कर रहे हैं, ETF में पैसा गोल्ड में पैसा डाल रहे हैं। अब सारी जो बड़ी बड़ी ये है इन्वेस्टर है, वो अगर गोल्ड में जाएगा तो ऑटोमेटिकली गोल्ड में क्या होगा, डिमांड सप्लाई बढ़ेगा और अच्छा से एक अप ट्रेंड में चलेगा। वो अब मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा कि कैसे ये इंक्रीज हुआ, कैसे ये चला है और आगे कैसे कंटिन्यू हुआ करके, ठीक है। अब देखो करंट ग्लोबल सिचुएशन है, वो देखो कि जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, मिडिल ईस्ट में चल रहा है, रशिया में चल रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच चल रहा है, चाइना ताइवान, चाइना अमेरिका ट्रेड वॉर सब चल रहा है। आप लोगों को मैं न्यूज़ से अपडेट कर ही रहा हूँ, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो ग्लोबल टेंशन का सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन हाई हो ही रखा है सारी कंट्री में, अभी ट्रेड वॉर की वजह से हो ही रखा है, और ऐसे भी आपको पता है कि इकोनॉमी सही नहीं चल रही है, ठीक है। इकोनॉमी प्रॉब्लम है और अमेरिका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी होने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो उसकी वजह से क्या है, रेट कट भी आएगा, अमेरिका में रेट कट आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कट होगा ही होगा अमेरिका में, ठीक है। उसकी वजह से ही वो क्या कर रहे हैं, अभी ये टैरिफ वारिफ लगा रहे हैं। तो उनकी उसकी ये सब होगा, तो ये सब इक्विटी मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं है। इक्विटी मार्केट चाहता है बस गुड न्यूज़। तो इक्विटी मार्केट से पैसा और निकलेगा, निकल के जो है इधर के साइड में आएगा। और आप देखोगे USD वीकनेस, तो अभी क्या हो जाएगा, आपको देख रहा है डॉलर, आपको देखने को मिल रहा है वीक हो रहा है डॉलर, ठीक है। अब डॉलर वीक होगा तो क्या होगा, गोल्ड में ऑटोमेटिकली गोल्ड जो है स्ट्रेंथ होगा। अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, मैंने आपको जितने फंडामेंटल रीजंस बताने थे बता दिए। अब मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा गोल्ड कब से अप ट्रेंड में है और आगे क्या करेगा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो गोल्ड में 2020 का हाई था, ये देखो इस हाई के पास जो है गोल्ड जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, जा रहा था, नीचे आ रहा था, जा रहा था, नीचे आ रहा था। तो फाइनली जो हमें देखने को मिला 2024 में मार्च अप्रैल में यहाँ से ब्रेक देखने को मिलेगा। अब देखो इक्विटी मार्केट से जब मार्च अप्रैल से सेलिंग स्टार्ट हो गई ना, तो पैसा गोल्ड में आना स्टार्ट हो गया। देखो इक्विटी मार्केट से सेलिंग स्टार्ट हो गई, गोल्ड में पैसा आना शुरू हुआ। अब गोल्ड यहाँ से अप ट्रेंड पकड़ा। अब पहले का चार्ट देखोगे तो गोल्ड में देखो कि EMA के पास, ये 200 EMA है डेली टाइम फ्रेम में, ये प्राइस जो है गोल्ड का प्राइस EMA के पास आता था, फिर बाउंस करता था, फिर आता था, फिर बाउंस करता था, तो आता था, फिर बाउंस कर रहा है, आ रहा, मतलब इसके पास ही रह रहा था प्राइस। लेकिन जब से ये प्राइस ऊपर की साइड में इस हाई को तोड़ के निकला, आप देखोगे प्राइस जो है गोल्ड EMA के पास आया ही नहीं, गोल्ड का प्राइस, ठीक है। थोड़ा सा करेक्ट होता है फिर बाइंग आता है, करेक्ट होता है फिर बाइंग आता है। तो अब हमें इसका फायदा कैसे उठाना है,
अब स्टॉक मार्केट का ये नियम है, समझ लो, कोई भी इक्विटी मार्केट का, कोई भी मार्केट का एक नियम है, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट का नियम है, अगर वो हायर हाई लगाते हुए जा रहा है तो हमें शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें ट्रेंड को राइड करना है। ट्रेंड इज फ्रेंड अंटिल इट्स बेंड्स कहते हैं, तो ट्रेंड को राइड करना है हमें। हर डिप पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम इसमें से पैसा बना सकते हैं। तो हम कैसे कर रहे हैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये 200 EMA है। 200 EMA ऐसे अप ट्रेंड में डायनेमिक सपोर्ट का काम करता है। जब जब प्राइस 200 EMA पे आएगी छोटे टाइम फ्रेम में, वहाँ से हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। जैसे मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने कैसे किया है। अब 4 आवर के चार्ट पे आओगे तो 4 आवर पे, हाँ, तो 4 आवर के चार्ट पे आप आओगे तो 4 आवर के चार्ट पे मैंने कुछ दिन पहले एक ट्रेड दिया था लोगों को कि जब गोल्ड 6% टूटा था ऊपर से, टॉप से, हाई से, तो मैं कहा था गोल्ड यहाँ से सपोर्ट लेकर 4 आवर पे, और यहाँ से ऊपर की साइड में जो ये रैली दिखाएगा, यहाँ पे मेरी बाइंग हुई थी। ये इसके नीचे एसएल था, मैंने 1-2-3 बुक किया इधर कहीं। तो गोल्ड में 4 आवर पे मैंने बाय किया। गोल्ड जब 4 आवर पे आया, क्योंकि अप ट्रेंड में है, 4 आवर पे आया, बाउंस आया, ठीक है। 4 आवर पे इधर देखोगे जब आ रहा है तब तक बाउंस हो रहा है। अब गोल्ड नीचे नहीं आ रहा, गोल्ड है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। अब हमें क्या करना है, आवरली में आना है, 15 मिनट पे आना है। तो आवरली 15 मिनट्स में जब जब गोल्ड 200 EMA पे आए तो हमें तब ट्रेड करना है। तब तक हमें सपोर्ट पे जो है फाइंड करना है, सपोर्ट कहाँ से ले रहा है गोल्ड, और हमें क्या करना है, ट्रेड करना है। देखो हर सपोर्ट पे गोल्ड एक आवरली टाइम फ्रेम है, ये यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जाके गोल्ड में अच्छी से रैली स्टार्ट होगी। ये यहाँ से ट्रेंड लाइन टूटा, जब ऊपर से ट्रेंड लाइन टूटेगा, जब ट्रेंड लाइन टूटेगा तो हमें लॉन्ग करना है, और एकदम बेफिक्री से आप एसएल लगा के रखना है। गोल्ड जो है हमें हाई लगाते हुए दिखेगा ही। जब गोल्ड देखो EMA के पास आ रहा है, यहाँ EMA से बाउंस कर रहा है, तो ये 4 आवर पर नीचे आए थे, यहाँ से फिर बाइंग आई थी। तो ये देखो आवरली पे यहाँ से फिर बाइंग आई, ऊपर की साइड में गया, इधर से बाइंग आई, इधर से बाइंग आई। तो गोल्ड में आप देखोगे, गोल्ड का चार्ट आप देखोगे तो गोल्ड में बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी हमें आवरली टाइम फ्रेम में दिख रही है। एकदम बड़े देखो स्मूथ ट्रेंड चल रहा है, एकदम स्मूथ ट्रेंड। जब आवरली तो आ रहा है, आवरली के पास से या थोड़ा नीचे से घूम ही रहा है गोल्ड ऊपर की साइड में। तो जब नीचे आएगा हमें सपोर्ट फाइंड आउट करना है और हमें बाय करना है। और ये में बहुत अच्छा सपोर्ट काम करता है। देखो जब मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब गोल्ड नीचे आ रहा है, बाइंग आ रहा है। बहुत कम टाइम ये आवरली टाइम फ्रेम में नीचे रह रहा है, फिर बाइंग। आवरली में नीचे है तो समझ जाना 4 आवर से सपोर्ट लेगा, ठीक है। तो 4 आवर का वेट करना, जब वहाँ से प्राइस घूमे तो वहाँ से बाय करके बैठ जाना है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना बड़ा टारगेट रहेगा। देखो आवरली से बाइंग आई, नीचे आया, आवरली से बाइंग आई। तो गोल्ड में आप देखोगे, गोल्ड में बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, इसका आपको फ़ायदा उठाना है। तो सपोर्ट पे बाय करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि कब गोल्ड में करेक्शन आए थोड़ा सा आपको, जब वहाँ से बाइंग करते हुए दिखे। क्योंकि अब ट्रेंड के सारे जो इसमें खरीदने बैठे हैं तो सबको प्राइस नीचे चाहिए, ठीक है, ऊपर बेचेंगे। अब ऊपर से जब करेक्ट होगा नीचे आएगा, थोड़ा सा कुछ सेंटीमेंट प्रॉफिट बुकिंग टाइप का होगा, नीचे आएगा। नीचे आने के बाद फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, बाइंग स्टार्ट हो जाएगा। बड़े बड़े लोग फिर बाय करेंगे, फिर प्राइस वहाँ से ऊपर की साइड में शूट करेगा। ये देखो नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ऐसे आपको यूज़ करना है इस 200 EMA को। अब सपोर्ट फाइंड आउट करना है गोल्ड में और ट्रेड करना है। अभी गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, इसको थोड़ा नीचे आएगा, आवरली टाइम फ्रेम में देखना है कि यहाँ से सपोर्ट ले। ये अभी इसके पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो $3100 का, $3150 से लेके, हाँ, 3150 से लेके $3100 का इसका सपोर्ट है। इस यहाँ से कहीं से घूमे तो हमें फिर यहीं से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। ऑल टाइम हाई को फिर ये तोड़ेगा, या ऑल टाइम हाई के फिर पास जाएगा ये। तो अभी जो है गोल्ड में ट्रेंड अप कंटिन्यू है। गोल्ड ऑलरेडी 400 दिन हो गया, 400 दिन से गोल्ड जो है अप ट्रेंड में है। और हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले 100-150 दिन और ये अप ट्रेंड में रहेगा, क्योंकि अभी जो है सेंटिमेंट ग्लोबल मार्केट का हिला हुआ है। जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है चल ही रहा है। अमेरिका जो है सबकी लेने में लगा हुआ है और उसकी खुद लगी पड़ी है, और अमेरिका की लगने वाली है। इकोनॉमिक स्लोडाउन आने वाला है ग्लोबल में, तो इक्विटी मार्केट से पैसा निकलेगा और यहाँ आएगा। अभी जो है हमें लंबा टाइम का इक्विटी मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा गाइस। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं ऐसी वीडियो जो है अपलोड करते रहता हूँ, और रोज़ की न्यूज़ में आप लोगों को अपडेट करता हूँ, एनालिसिस अपलोड करता हूँ। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और कोई डाउट है तो कमेंट करो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।